तकरीबन 2 दशक बाद और पहली बार बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। पूरे बिहार के इतिहास में जब से चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, ये पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना है। और करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। 20 साल के बाद कोई नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री बना है, वरना नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर कभी आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। बिहार की सियासत में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। सालों तक नीतीश राज चला और अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की थी। वो बिहार में आरजेडी में भी रहे और कई साल तक आरजेडी के नेता के रूप में काम किया। जेडीयू में भी उन्होंने काम किया, जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम किया और अब बीजेपी में वो एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित हुए और आज वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2017 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। सियासी शतरंज में ऐसा दाव चला बीजेपी ने, या जो हालात थे राजनीतिक कि पूरा खेल ही पलट गया। सम्राट चौधरी वो नाम जिसने बीजेपी के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पटना के लोक भवन में जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो ये सिर्फ एक पद की शपथ नहीं रही, बल्कि बिहार में एक नए युग का ऐलान भी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बिहार में सम्राट युग की एंट्री। मैं सम्राट चौधरी बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। पलटने वाले नीतीश खुद पलट गए। 20 साल का इंतजार खत्म, बिहार में बदला सत्ता का चेहरा। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा टर्न। बीजेपी के संकट मोचक अब बिहार के सम्राट। बिहार की सियासत में एक ऐसा चेहरा जिसके तेवर कभी नरम नहीं पड़े। सम्राट चौधरी बिहार का वो नेता जिसने बीजेपी के लिए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पटना के लोक भवन में जब सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो सिर्फ एक पद की शपथ नहीं, बल्कि बिहार के एक युग का ऐलान है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी के कोटे के पहले मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी और जेडीयू के ही कोटे से विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हैं। संकेत है कि राज्य में गठबंधन सरकार का स्वरूप बरकरार है, लेकिन नेतृत्व बीजेपी के हाथ में है। से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। सत्ता परिवर्तन के इस घटनाक्रम ने बिहार की सियासत का पूरा समीकरण बदला है। सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में एनडीए की एकता भी दिखी। मंच पर मौजूद नेताओं ने इस बदलाव को नए बिहार की शुरुआत कहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को, बिहार को विकसित राज्य बनाकर, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये विश्वास जनता को दिलाता हूं कि जो उम्मीदें उनकी इस नए नेतृत्व वाली सरकार से, एक युवा नेतृत्व वाली सरकार से है, उस विश्वास को पे हम लोग पूर्णतः खरा उतरेंगे। मेरे 2 आँख हैं, एक आँख से आंसू बह रहे हैं सुख के और एक आँख से आंसू बह रहे हैं दुख के। दुख इसलिए कि जो जीतन मांझी आज है नीतीश कुमार जी के द्वारा ही पहचानित है। अगर 14 में उन्होंने मुख्यमंत्री हमको नहीं बनाया होता, और ये भी सोचने की बात है कि एक दलित, महादलित के बच्चा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और आज हमको भारतवर्ष में नाम है, लोग जानते हैं। ये कहानी नीतीश कुमार की है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए से मिलकर के
सम्राट जी को नेता के रूप में चुना। अब नीतीश कुमार जी ने जो रोड मैप तैयार किया विकास का, उसको आगे ले जाना, सामाजिक समरसता को आगे ले जाना। समारोह में एनडीए की एकजुटता साफ नजर आई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेता साफ तौर पर एक मंच पर नजर आए। एनडीए और बीजेपी के नेतृत्व में मजबूती दिखी है। शपथ से पहले सम्राट चौधरी पंचमुखी हनुमान मंदिर में पहुंचे, माथा टेका। कौन है बिहार के सम्राट चौधरी? क्या है उनका संघर्ष से शिखर तक का सफर? सम्राट चौधरी बीजेपी का सबसे मजबूत ओबीसी चेहरा। सियासी सफर 3 दशकों से ज्यादा का है। राजनीतिक शुरुआत 1990 में आरजेडी के साथ हुई। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री रहे। परबता सीट से 2 बार साल 2000 और 2010 में विधायक बने। 2010 विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। 2014 में आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए। 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार थी, नगर विकास एवं आवास मंत्री रहे। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। 2023 में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनवरी 2024 बिहार विधानमंडल दल के नेता चुने गए। 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम थे। 15 अप्रैल को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बिहार में अब सत्ता की कमान बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास है। 2 दशकों तक बिहार की सत्ता की धुरी रहे नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत की राह पर हैं। लेकिन ये अंत नहीं, बदलाव की तस्वीर है। नीतीश अपनी विरासत बेटे निशांत को सौंप कर गए हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे वक्त तक सेवा करने वाले सीएम रहे हैं। नीतीश की सियासत का मूल मंत्र रहा है, जो सत्ता में है उसके साथ रहो। अब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो नई जिम्मेदारी को लेकर अटकलें भी तेज हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। मकसद नीतीश का एक रहा, सरकार में बने रहना। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री रहे, पद त्यागा है, राज्यसभा सांसद बने हैं। नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन जेडीयू के पास दोनों डिप्टी सीएम के पद हैं। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बिहार में सत्ता की कमान बदल चुकी है। लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की भूमिका बदल गई है। सत्ता की कमान नए नेतृत्व के पास है। पलटू सियासत पर कई बड़े संदेश बिहार में है। 20 साल के नीतीश राज पर बिहार में बदलाव है। गठबंधन के मास्टर नीतीश अब केंद्र की राह पर है। बीजेपी ने पहली बार बिहार में कमान संभाली है। बीजेपी को छोटा भाई से बड़ा भाई बनने का सफर पूरा हुआ है। नीतीश को हटाने के संकल्प वाली पगड़ी अब राज तिलक में बदल गई है। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना पूरा हो चुका है। बिहार को बिहार की नज़र से चलाइए, बिहार के सरोकारों के हिसाब से। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। हम अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन हम जानते हैं आर्थिक रूप से क्या हालत है। बिहार के युवाओं क्या सपना देख पा रहे हैं। बिहार के महिलाओं को ठग के रख दिया गया। अगर इन चीजों पर फौरी तौर पर पहलकदमी नहीं हुई और बिहार को एक उपनिवेश की तरह ट्रीट किया गया, इंटरनल कॉलोनी की तरह, तो कितनों भी बड़ी सत्ता हो किसी को, कोई भी मैंडेट स्थायी नहीं होता। कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू के साथ गठबंधन में सियासत की बारीकियां सीखने वाले सम्राट अब खुद ड्राइविंग सीट पर हैं। कांटों भरा ताज है, चुनौतियां हजार हैं, लेकिन सामने खड़ा सम्राट भी तैयार है। बिहार में नीतीश राज के बाद अब सम्राट युग का आगाज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।